राधे राधे, जय श्री सीताराम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस न्यू ब्लॉग में, जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे मैं सुबह उठकर अपने रोज़ के सारे काम करके, पूजा पाठ करके, बच्चों को स्कूल भेज करके खुद ड्यूटी के लिए निकल जाती हूँ। दोस्तों, प्रत्येक गृहिणी अपने जीवन में अनेकों कार्य करती है। वह साथ में अपने परिवार का ध्यान रखती है, और अगर वह नौकरी पेशा है तो अब समय से उसे ड्यूटी जाना भी होता है। लेकिन नारी को कमज़ोर समझना गलत है। वह जब इतने सारे काम स्वयं कर सकती है तो सोचिए, अगर वह खुद के लिए भी जीना चाहे तो वह कुछ कर गुजरने की क्षमता भी रखती है। दोस्तों, मेरे इस ब्लॉग को पूरा देखिए, और अगर आपको मेरे इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, हम रोज़ सुबह उठते हैं और हमारा सबसे पहला काम होता है घर में झाड़ू और पोछा लगाना। ठीक उसी तरह मैं रोज़ 4 बजे उठती हूँ, घर में झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद पोछा लगाती हूँ। लेकिन आज मुझे और भी ज़्यादा काम पड़ गया, क्योंकि मुझे नीचे भी सफाई करनी थी। नीचे मेरी सासू माँ रहती हैं और वे बिस्तर पर ही लैट्रिन बाथरूम सब करती हैं। दोस्तों, मैं नीचे जा रही हूँ, झाड़ू पोछा लगाऊंगी, उसके बाद लैट्रिन और बाथरूम साफ़ करूँगी, फिर मैं ऊपर आऊँगी। देखिए दोस्तों, मैं ऊपर आ चुकी हूँ और अब मैं ऊपर का बाथरूम साफ़ कर रही हूँ। बाथरूम साफ़ करने के बाद मैं दूध के बर्तन धुलूँगी। जो बच्चे शाम को रात में दूध पीते हैं वही बर्तन रह जाता है, वो बर्तन मैं यहीं आंगन में रख देती हूँ और सुबह धुलती हूँ। दोस्तों, बर्तन धुलने के बाद मैं ब्रश करूँगी और स्नान करूँगी, और उसके बाद मेरी आदत है कि मैं पूजा किए बिना पानी तक नहीं पीती हूँ। दोस्तों, हर गृहिणी को चाहिए कि वह अगर सब कुछ समय से करना चाहती हो तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और अपने सारे रोज़मर्रा के कार्य करके, ईश्वर की आराधना करके अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। अब मैं स्नान करने के लिए कपड़े टांग चुकी हूँ, मैं ब्रश कर रही हूँ। दोस्तों, इस समय लगभग 4:30 बज रहे हैं। दोस्तों, मेरी रोज़ की यही प्रक्रिया रहती है। मैं सुबह उठती हूँ और झाड़ू पोछा लगाती हूँ। आज मुझे बाल धुल करके स्नान करना था। देखिए दोस्तों, मैंने पूजा कर लिया है और सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दिया है। अब मैं नीचे आ चुकी हूँ, मेरा किचन ऊपर है। दोस्तों, पूजा का वीडियो बहुत बड़ा था, इसीलिए मैं नहीं डाल पाई हूँ। मैंने एक इंडक्शन पर आलू उबलने के लिए रख दिया है। बच्चों को आलू का पराठा और थोड़ा थोड़ा चाय या दूध, जैसा वह कहेंगे, मैं उनको खिला करके स्कूल भेजूँगी। और मैंने आज आलू और बैगन की मसाले वाली सब्ज़ी बनाने के बारे में सोचा है। दोस्तों, जब मुझे सुबह मसालेदार सब्ज़ी बनानी होती है तब मैं रात में ही मसाले को पीस करके रख देती हूँ, क्योंकि मैं मसाला सिल पर ही पीसती हूँ। मुझे बाज़ार के मसाले अनहेल्दी लगते हैं और मेरे घर में कोई भी खाता नहीं है, इसीलिए मैं मसाला सिल पर पीस करके फ्रिज में रख देती हूँ ढक करके। मैंने सब्ज़ी काट लिया है, धुल लिया है। एक तरफ आलू उबल रहा है, दूसरी तरफ मैं अब लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। दोस्तों, सबसे पहले कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं इसमें, ये देखिए दोस्तों, मैंने रात में ही मसाला पीस करके सिल पर फ्रिज में रखा हुआ था, आप भी देख सकते हैं। दोस्तों, पूजा में मेरे बहुत टाइम लगता है, लगभग आधे घंटे या 20-25 मिनट तक मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि पूजा में मैं
हनुमान चालीसा, श्री रामचरितमानस के कुछ दोहे पाठ करती हूँ और ईश्वर का नाम जप भी करती हूँ। इसीलिए मुझे पूजा में समय लगता है और बिना पूजा किए मुझे शांति नहीं मिलती है। इसीलिए मैं सुबह ही उठती हूँ और मेरी पूजा लगभग 5:45 बजे तक समाप्त हो जाती है, जिसमें ये सारे काम और सूर्य देव को जल देना भी आता है। दोस्तों, अब देखिए कढ़ाई हमारी लगभग गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें तेल डालूँगी। दोस्तों, आपके यहाँ क्या कोई मदद करता है आपके सुबह के काम करने में? मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं। मैं उन्हें एक बार जगा करके आ चुकी हूँ। चूँकि आज बच्चों का पहला दिन है, इसीलिए वे उठने में टाइम लगाएंगे। दोस्तों, अब मैं इसमें तेल डाल दूँगी और इसे थोड़ा गर्म होने दूँगी, इसीलिए वे थोड़ा देर से उठेंगे। मैं बैगन की सब्ज़ी में मेथी का तड़का लगा करके और थोड़ा सा हींग डाल करके बनाती हूँ। दोस्तों, बच्चों की आदत ख़राब हो जाती है इन छुट्टियों में। वे थोड़ा ज़्यादा सोने लगते हैं और वही आदत यहाँ भी है। आज बच्चों को उठने में टाइम लग रहा है, लेकिन उठ जाएंगे अभी वे। देखिए दोस्तों, मेथी तड़क चुकी है। अब मैं इसमें मसाला डाल दूँगी। मेरी प्रक्रिया दो क्रियाएं साथ साथ चल रही हैं। एक तरफ आलू बॉयल हो रहा है, एक तरफ मैं सब्जी के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ और एक तरफ मैं सब्जी भी काट रही थी। दोस्तों, रोज़ यही हाल रहता है, क्योंकि मुझे ड्यूटी भी जाना रहता है। आप तो समझ ही सकते हैं। मैं दाल रोटी और सब्जी बना कर जाती हूँ। दोपहर में मेरे हस्बैंड चावल गरम गरम बनाते हैं। दोस्तों, मेरी सासू माँ बीमार रहती हैं और हम लोगों को उन्हें भी देखना पड़ता है, इसीलिए मेरे हस्बैंड घर पर रहते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। दोस्तों, आलू उबल चुका है और मैंने सब्ज़ी छौंक दी है और सब्ज़ी को भून करके मैंने उसमें पानी भी बढ़ा दिया है। आज मैं आलू बैगन की मसालेदार सब्ज़ी बना रही हूँ। इधर मैंने धनिया धुल लिया था। अब मैं इसे अच्छे से काट लूँगी, फिर मैं आलू छीलूँगी और आलू मैश करके आलू के पराठे के लिए आलू तैयार करूँगी। दोस्तों, आप आलू का पराठा कैसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं सुबह सुबह पूजा करने के बाद प्रभु के चरणामृत से अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। उसके बाद मैं एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ। दोस्तों, एक्सरसाइज के लिए सुबह टाइम तो नहीं मिल पाता, लेकिन जब भी टाइम मिलता है दिन में मैं 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि यह भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? दोस्तों, ऐसे महिलाओं को भी अपने लिए एक्सरसाइज का समय निकालना चाहिए, क्योंकि यह उनके स्वस्थ रहने में उनको मदद करता है। दोस्तों, मैं कई सारे काम एक साथ करती हूँ। अब मैं अदरक धुल के ला चुकी हूँ चाय बनाने के लिए। बच्चे उठ चुके हैं ब्रश करके, वो लोग भी नहा चुके हैं और तैयार हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड उनको तैयार कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, मैं अपने काम बहुत तेज़ी से करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इतने टाइम में ये सारे काम कर लेने हैं और स्वयं ड्यूटी के लिए रेडी होना है। दोस्तों, क्या आपके घर में कोई आपकी मदद करता है? प्लीज़ बताइएगा। मेरे घर में कोई भी महिला नहीं है। मेरी सास है, लेकिन वे बुज़ुर्ग हैं और वे अब लैट्रिन बाथरूम सब कुछ बिस्तर पर ही करती हैं, इसीलिए वे कोई हेल्प नहीं कर पाती हैं। मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं, लेकिन सुबह के समय वे भी देर से उठते हैं, इसीलिए वे भी सुबह मदद नहीं कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी पानी गर्म हो जाएगा, फिर मैं पानी भी एक तरफ पीती रहूँगी और अपने काम करती रहूँगी। दोस्तों,
मैंने पानी गरम कर लिया है, एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। अब मैं चाय बनाने के लिए चाय पत्ती डाल रही हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा बच्चा अभी आया था, वो रेडी हो चुका है और आ करके देख रहा है कि मम्मी क्या बना रही हैं आज नाश्ते में। दोस्तों, मैंने बादाम भिगो दिया था और चने और मूंग भी भिगो दिए थे। बच्चों को थोड़ा सा चना और बादाम दे दिया था मैंने खाने के लिए। वे इसको खाने के बाद चाय और आलू का पराठा खाएंगे। ये देखिए दोस्तों, एक तरफ मैं सब्जी भी बना रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे कई काम एक साथ चल रहे हैं। दोस्तों, हर गृहिणी का सुबह सुबह यही हाल होता है, ऊपर से उसका क्या होगा जिसको ड्यूटी भी जानी है। आप समझ सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैंने अपने लिए पानी गर्म किया। मैं इसे पीती रहूँगी और कई सारे काम करती रहूँगी। देखिए दोस्तों, इधर मैं सब्ज़ी भी चेक कर रही हूँ कि सब्ज़ी का क्या हाल है। मैं इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। दोस्तों, आप बैंगन आलू की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं? एक बार इसे लोहे की कढ़ाई में और मेथी के तड़के के साथ बना करके देखिए। इस तरह की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है और इसकी पौष्टिकता भी बढ़ जाती है। दोस्तों, अब मैं इसे ढक दूँगी और पराठे बनाऊँगी, क्योंकि उधर चाय भी पक रही है और जल्दी से पराठे बना दूँ और बच्चों को नाश्ता करने के लिए दे दूँ। देखिए दोस्तों, मेरी सब्ज़ी पक चुकी है, इधर पराठे भी रेडी हैं। मैंने बच्चों के लिए लंच भी पैक कर दिया है और मैं बच्चों को आलू बैंगन की सब्ज़ी और रोटी घी लगा करके लंच में दूंगी। और देखिए दोस्तों, बच्चे अब स्कूल जा चुके हैं और उनके जाने के बाद मैं दाल बनाने के लिए रख चुकी हूँ इंडक्शन पर और एक तरफ मैं रोटियां सेक रही हूँ। अभी मैंने केवल गर्म पानी पिया है, ना ही चाय पिया है, ना ही नाश्ता किया। रोटी बना लेने के बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए आलू का पराठा, जब वो ब्रश वगैरह कर लेंगे तब बनाऊंगी, क्योंकि आलू के पराठे तुरंत गरम गरम खाओ तभी अच्छे लगते हैं। यदि उन्हें बना करके रख दो तो वे आपस में चिपक जाते हैं और उनका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, मैं रोटी में घी लगा करके रखती हूँ, क्योंकि देर हो जाने के बाद रोटियाँ थोड़ी टाइट पड़ने लगती हैं, इसीलिए इसमें घी लगा करके रखती हूँ। दोस्तों, मैं घी भी घर पर ही बनाती हूँ मलाई से। मेरा सारा खाना बन चुका है। क्योंकि मेरे हस्बैंड बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, इसीलिए मैं उनके लिए आलू लौकी का रायता बना रही हूँ। मेरे सारे काम हो चुके हैं और मैंने कई सारे बर्तन भी धुल लिए हैं एक बार। दोस्तों, देखिए दाल पक चुकी है। मैं जल्दी से रायते के लिए लौकी को तड़का दे करके फिर स्वयं चाय पीऊँगी और अपने हस्बैंड को भी चाय दूँगी। वह ब्रश कर रहे हैं और इसके बाद स्नान करेंगे। दोस्तों, मैं दही भी घर पर ही जमाती हूँ और उसी से रायता बनाती हूँ। मैं दही को पहले मिक्सी में डाल करके एक बार चला लूँगी, फिर उसमें मसाले ऐड करूँगी और दही को फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करने के लिए। जब ये लौकी पक जाएगी, उसके बाद इस लौकी को ठंडा करने के बाद ही मैं उस दही में डालूँगी। दोस्तों, आप रायता कैसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, मैंने इतने सारे बर्तन धुल लिए हैं, क्योंकि बर्तन भी मुझे ही धुलना पड़ता है। मैंने काम वाली नहीं रखी है,
क्योंकि मेरा घर बहुत ही पतला है और कोई सेपरेट कमरा नहीं है, इसीलिए अभी काम वाली रखना मैंने उचित नहीं समझा है। इसीलिए मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, हर गृहिणी का यही हाल होता है, लेकिन अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको काम वाली रख लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारा रायता तैयार हो चुका है। मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ और थोड़ी सी हरी धनिया ऊपर से डाल दूँगी, जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। इसके बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। देखिए दोस्तों, मैं रायता बना चुकी हूँ और मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। और इधर मेरी दाल भी पक चुकी है और मेरे सारे काम हो चुके हैं। अब मैं तैयार होने के लिए जाऊँगी। मैं दाल को खाली कर लूँगी भगोने में और इसे ढक करके रख दूँगी। मैं ड्यूटी ले जाने के लिए पानी भर ले रही हूँ और मैं आज स्प्राउट्स ले जा रही हूँ नाश्ते में खाने के लिए। दोस्तों, मैं रेडी हो चुकी हूँ और इस समय बहुत गर्मी है, इसीलिए मैं बालों को जूड़ा बना करके रखती हूँ। बाल भी अभी गीले हैं, इसीलिए जूड़ा बना लेती हूँ। दोस्तों, अब मैं ड्यूटी जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं ड्यूटी के लिए निकलूँगी। उससे जाने से पहले मैं अपने मंदिर में मत्था टेक करके जाती हूँ और अपने परिवार और अपने घर की सुरक्षा का दायित्व प्रभु को सौंप करके जाती हूँ। इससे मैं निश्चिंत रहती हूँ। दोस्तों, मैं ऑटो से ड्यूटी जा रही हूँ क्योंकि यार मेरे हस्बैंड का कोई काम था, वो मुझे छोड़ने नहीं आ सके थे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप मेरी रोज़मर्रा के जीवन के संघर्षों को जान सकें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।